एक शाम एक भांजा अपने मामा के घर जाता है। यहाँ उसके साथ बहुत ही अच्छी खातिरदारी की जा रही है, बड़े ही प्यार से उसको खाना खिलाया जाता है। उसके बाद अब तो उस लड़के से कहा जाता है कि चलो आराम से तुम्हारा बिस्तर हो गया है, तुम सो जाओ। बड़े ही ढंग से वह लड़का सोता तो है, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं है। वह करीब रात को 1 बजे खड़ा होता है और चुपचाप अपनी मामी के बिस्तर पर जाता है। वहाँ अपनी मामी से कान में कुछ कहता है। उसकी मामी जाग पड़ती है। दरअसल वह अपनी मामी से कहने वाला है कि वह अपनी मामी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है और तो और उनको बहुत ही ज़्यादा चाहने लगा है। इसी बात को सुनने का इंतज़ार कर रही होती है वह मामी, और वह मामी भी अब उस गोविंद से कह देती है कि हाँ, वह कब से इंतज़ार में थी कि तुम उससे यह बात कहो। अब तो वो मामी भी अपनी बिस्तर से खड़ी होती है और अब वह मामी और भांजे दोनों वहीं बगल में बने हुए एक कमरे में जाते हैं। और इस कमरे में जाने के बाद मामी और भांजे दोनों एक दूसरे से अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं और वो बस बड़े ही प्यार से एक दूसरे को चूम लेते हैं। उसके बाद अब तो वह मामी देर नहीं करती है और बस अपने जो भांजे को अपने सीने से लगा लेती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब तो वो दोनों बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने में जुट गए हैं। जिस प्रकार से उन दोनों ने एक दूसरे को संतुष्ट किया, मामी अपने उस भांजे से बड़े ही दिल से मोहब्बत करने लगी थी और उनका ये जो सिलसिला है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन एक दिन जब उस गोविंद के मामा को इस बात के बारे में पूरी जानकारी होती है तो फिर यहाँ पर होता है एक ऐसा अनोखा काम जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपसे विनती है इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको एक अच्छी सीख, आपको एक अच्छी घटना के बारे में जानकारी मिलेगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं और इसी नाम से हमारा चैनल वहाँ पर भी है। दोस्तों, आप लोग हमें फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। दरअसल फिरोजाबाद में वह गांव, उसका नाम लेना ठीक नहीं है, वहाँ पर रहने वाला वह सत्येंद्र, जो कि राजमिस्त्री का काम किया करता है, वह उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बीत जाती है। करीब वह 34 साल का हो जाता है, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उसके यार रिश्तेदार सभी लोग कोशिश में है कि सत्येंद्र की शादी कराई जाए। सत्येंद्र दिखने में सुंदर लड़का, लंबा ठाड़ा, मतलब कि अच्छा लड़का, लेकिन काफ़ी उम्र बीत जाने के बाद उसकी शादी नहीं हो पाई है। लेकिन उसके पास एक दिन उसकी बुआ का फोन आता है और उसकी बुआ उस सत्येंद्र को बताती कि उसके पास एक लड़की का रिश्ता आया है। दरअसल ये जो रिश्ता है, यह रिश्ता एक पूजा नाम की लड़की का है। पूजा, जो कि रहने वाली वहीं पड़ोसी गांव की है, उसके पिता बहुत ही ज़्यादा गरीब है, वो ज़्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे, बस अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं। यदि तुम राजी हो तो वह उनसे बात कर ले। बस सत्येंद्र भी अपनी बुआ से कह देता है कि हाँ बुआ, उसको किसी के लेने देने से क्या मतलब, बस उसका घर बस जाए और वह बड़े ही प्यार से अपने घर रहने लगे। दोस्तों, अब तो उसकी बुआ की गई बात के अनुसार सत्येंद्र की शादी तय कर दी जाती है उस पूजा से। और पूजा जब दुल्हन बनकर सत्येंद्र के घर में आती है तो सत्येंद्र भी खुश, पूजा भी खुश। यानी कि एक पूजा को पति मिल गया और एक पति को उसकी पत्नी मिल गई। दोनों बड़े ही प्यार से अपने जीवन यापन शुरू करते हैं और बड़ी तसल्ली से चल रहा होता है उनका सिलसिला। और दोस्तों, बहुत ही जल्दी वे सत्येंद्र और पूजा एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का जन्म देते हैं। दोस्तों, इस लड़की के पैदा होने पर अब तो उनकी खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जहाँ एक और उस लड़के सत्येंद्र का कमाने में ज़्यादा दिमाग लग गया था, अब तो वह दिन रात मेहनत करता और बस बड़े ही प्यार से अपने परिवार को पालने लगा था। सत्येंद्र और उसकी पत्नी पूजा की जो उम्र है उसमें करीब 10 साल का फ़र्क होता है। वहीं वे जो पूजा है, जिसका शरीर नए नए उबाल मार रहा होता है, वहीं वह सत्येंद्र उसकी ओर खास ध्यान नहीं दे पाता है। बस इसी बात से वह पूजा इधर उधर बस उसी दिलकश अंदाज में लोगों को देखा करती है, शायद उसको कोई उसका हमसफर मिल जाए। एक दिन की बात, अब तो उनके घर पर सत्येंद्र का भांजा गोविंद आया हुआ होता है। गोविंद, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर, वह एक ठेकेदारी का काम करता है और उसका मामा सत्येंद्र उसको उसके गांव में ही एक मकान बनाने का ठेका दिलवाता है। अब यहाँ पर गोविंद अक्सर उस मामा सत्येंद्र के घर पे आ जाया जाया करता, लेकिन यहाँ पर उस गोविंद की जो दोस्ती हो जाती है वह अपनी मामी से हो जाती है। यानी कि वह जो पूजा है, पूजा बड़े ही ढंग से अपने उस भांजे गोविंद से
दोस्ती कर लेती है और उससे बहुत सारी बातें भी करती है। अब तो वह उस गोविंद को जब भी टाइम लगता वह अपने मामा के घर आया जाया करता। यानी कि सत्येंद्र जहाँ दिन भर राजमिस्त्री का काम किया करता है वह तो सुबह का जाता शाम को ही लौट कर आता। लेकिन वह जो लड़का है गोविंद है वह तो अब जब उसका मन करे मोटरसाइकिल उठाई और सीधे अपने मामा के घर। यहाँ मामा के घर आने के बाद वह अपनी मामी से बहुत सारी बातें करता। उनकी जो बातें हैं अच्छी तरह से होती, यानी कि कुछ पर्सनल बातें भी, कुछ अंतरंग बातें भी, यानी कि उन दोनों के बीच में वह जो प्यार और दोस्ती है वह पनपने लगती है। और बस इसी प्रकार से दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे से अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का कोई भी इजहार नहीं करते हैं। उस रात जब वह जो गोविंद है वह काम से लेट हो गया था, तो यहाँ पर उसके जो मामा हैं सत्येंद्र उससे कहते हैं कि बेटा यहीं रुक जाओ, अब घर जाके क्या करोगे, सुबह भी तो तुमको यहाँ पर आना है। बस इस बात को सुनकर वह जो गोविंद है उस घर में, यानी कि अपने मामा के घर में रुक जाता है। यहाँ पर वह रुक तो गया है लेकिन उसको आज नींद नहीं आ रही है। दरअसल वह सोच रहा है कि काश वह अपनी मामी से जाकर मिले, लेकिन वह ऐसे थोड़ी मिल सकता है। सभी के मौजूद होने पर, उसके मामा के मौजूद होने पर वह ऐसे थोड़ी मिल सकता है। बस वह इंतज़ार करने लगता है कि कब रात होगी। और दोस्तों यहाँ रात के करीब 1 बजे वह लड़का यानी कि गोविंद अपने बिस्तर से खड़ा होता है और चुपचाप अपनी मामी के बिस्तर के पास जाता है। यहाँ अपनी मामी के कान में वह कहता है कि मामी सो गई क्या। यहाँ पर मामी कहती है कि नहीं, वह नहीं सोई है, वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस बात को सुनकर वह गोविंद बड़े ही गौर से अपनी मामी की आंखों में देखता है। यहाँ पर वह मामी भी उठ खड़ी होती है उस बिस्तर से और अब तो यहाँ पर वह जो लड़का है गोविंद शर्माते हुए कहता है कि मामी वह है तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत कर बैठा है। उसको ऐसा लगता है कि वह तुमसे बात किए बगैर, तुमसे मिले बगैर वह नहीं रह सकता। शायद इसी बात को कहना चाह रही है वह उसकी मामी पूजा भी। और पूजा अब उससे कहती है कि उठ, चुपचाप यहाँ से उठ जाओ और चलो कमरे में। अब बस इस बात को सुनकर अब तो वह जो लड़का है गोविंद वह वहाँ से खड़ा होता है और वह जो लड़की है और वह जो महिला यानी कि पूजा है वह भी खड़ी होती है। और वो दोनों एक अलग कमरे में जाते हैं और वहाँ पर दोनों एक दूसरे को आलिंगन में भर देते हैं। यानी कि उन दोनों के बीच में जो उनके मन में जो प्यार फूट पड़ा था उसी प्यार के चलते एक दूसरे को बड़े ही मोहब्बत से सीने से लगाते हैं और बस उनका जो प्यार है वह पनपने लगता है। इसी प्रकार से उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी कायम होते हैं। उसके बाद अब तो वह जो गोविंद है वह अपने बिस्तर पर जाकर आराम से सो जाता है और वह जो पूजा है वह भी अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। यानी कि उन्होंने क्या किया किसी को कोई भी खबर नहीं होती है। जब उस मामी और भांजे का प्यार इसी प्रकार से फैल रहा होता है, बढ़ रहा होता है, अब तो एक दिन उस सत्येंद्र को कानों कान खबर हो जाती है कि उसकी जो पत्नी पूजा है उसके जो भांजे गोविंद के साथ अवैध संबंधों में है। अब तो इस बात के पर ज़्यादा गौर करते हुए सत्येंद्र अपनी पत्नी पूजा से पूछता है और उसको डांटते हुए कहता है कि भाई बात क्या है, आखिर तुम क्या करना चाहती हो, किस प्रकार से रहना चाहती हो, मुझे उस बारे में तो कुछ बताइए। लेकिन यहाँ पर वह जो पूजा है वह कहती है कि तुम ये बात गलत सोच रहे हो, दरअसल वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती है। इन सभी बातों को सुनता तो है सत्येंद्र, लेकिन वह अपनी पत्नी पूजा पर नजर रखने लगा था। और एक दिन की बात जब वह गोविंद अपनी मामी के साथ अंतरंग संबंधों में होता है उसी समय वह जो सत्येंद्र है वह अपने काम से आ जाता है अपने घर और यहाँ उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वह अपनी पत्नी को इस पूरे हालात में देखता है वह अपने भांजे से तो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी पत्नी यानी कि पूजा को मार पीट करने लगता है। यानी कि उसको ज़बरदस्त तरीके से पीटता है और उस मार को खाने के बाद अब तो वह पूजा मन ही मन कुछ अलग तरह की विचार रखने लगी थी अपने पति सत्येंद्र के खिलाफ। अब तो जिस प्रकार से उनका ये जो परिवार है ये चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो पूजा और जो वे गोविंद है एक दूसरे से मिलने से नहीं रुक रहे थे, क्योंकि उस गोविंद के पास तो कारण था कि उसके मामा का घर है वह आ जा सकता है। एक दिन की बात जब वह सत्येंद्र अपने भाई के साथ बैठा होता है, यहाँ पर उसके भाई के साथ जब इन बातों को करता है सत्येंद्र, तो सत्येंद्र का जो भाई विजेंद्र है वह बताता है कि भाई एक काम करो, तुम लोग शहर चले जाओ। यदि तुम लोग शहर चले जाओगे तो जब इस लड़के गोविंद को कुछ पता ही नहीं होगा तो ये तुम्हारे पास कहाँ आएगा। लेकिन इन बातों को सुन रही होती है वह पूजा। पूजा जब इस बात को सुनती है तो वह अपने आशिक अपने भांजे के पास फ़ोन करती है और वह अपने भांजे को बता रही होती है कि कैसे उसके जो पति सत्येंद्र ने एक प्लान बनाया है और उसी प्लान के मुताबिक हम लोग अब शहर में जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि वह शहर कौन सा है, लेकिन वह तुमसे छुटकारा पाना चाहता है, वह वहीं शहर में रहेगा
और तुम्हारा और हमारा मिलना कभी नहीं होगा। जैसे ही गोविंद के कानों में यह बात पहुंची, गोविंद जो कि अपनी मामी को किसी भी वजह से खोना नहीं चाहता था, बस इस बात पर ज़्यादा गौर करते हुए वह उसी रात भाग आता है अपने मामा के घर, और वह अपने जो मामा है सत्येंद्र उसके पैरों को पकड़ लेता है और उससे बार बार कहता है कि देखो, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के बाद वह अपनी मामी से ना तो मिलेगा ना ही कोई बात करेगा। इन सारी बातों पर गौर करते हुए वह सत्येंद्र सोचता है कि शायद इस लड़के के दिमाग सही खुल गया है, यानी कि यह अब कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता। बस वह जो सत्येंद्र है अपने भांजे गोविंद को क्षमा कर देता है और कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अब तुम यहीं रुको, रात को कहीं मत जाना और ढंग से खाना वाना खाकर यहीं सो जाओ। अब तो वह गोविंद भी यही करता है, यानी कि वहीं अपने मामा के घर पर रुकता है और अच्छी तरह से खाना वाना खाकर बड़े ही प्यार से रह रहा होता है। दोस्तों, अब तो रात के करीब 12 बज चुके होते हैं। सत्येंद्र जो कि दिन भर राजमिस्त्री का काम किया करता, थकावट के कारण रात को उसको बहुत ही गहरी नींद आती है। वह जब अपने बिस्तर पर सो रहा होता है तो वह अपनी मामी के साथ मिलकर एक ऐसी प्लानिंग पर काम कर रहे होते हैं। दरअसल इस घर में उस मामी और भांजे के बीच में फ़ोन पर बातचीत होती है, वह भी चुपके चुपके। और अब तो रात के करीब 12 बजे वह जो लड़का गोविंद है वह खड़ा होकर आता, अपनी मामी को जगाता है और वो लोग बस सीधे पहुंच जाते हैं उस सत्येंद्र के बिस्तर पर। और अब तो यहाँ पर ये लोग ऐसा खौफनाक कदम उठाते हैं जिसके दौरान अब तो पूजा अपने पति सत्येंद्र के गले को पकड़ लेती है और बस उसको बहुत ही ज़ोर से दबाने लगती है। सत्येंद्र जब अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैरों को चलाने की कोशिश करता है तो वह लड़का गोविंद भी अपने मामा के हाथ पैरों को पकड़ लेता है, लेकिन वह जो पूजा है उसके हाथ इतने कड़े हो जाते हैं कि उस लड़के यानी कि सत्येंद्र की सांसें चलना बंद हो जाती है और बस जो सत्येंद्र है वहीं पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। इस प्रकार से अब तो वो जो मामी भांजे हैं सत्येंद्र को मारने के बाद अब वह जो मामी है वह उस लड़की गोविंद से कहती है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और वह सुबह सब कुछ पूरे मामले को संभाल लेगी। अब तो जैसे ही सुबह होती है अब तो उस महिला का वही रोना धोना वही प्रोग्राम चालू हो जाता है, यानी कि वह बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है और वह कह रही होती है कि रात तो उसका पति खूब ही अच्छे ढंग से सोया था, लेकिन आज सुबह सुबह वह जाग ही नहीं रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी बातें करती है वह पूजा। लेकिन यहाँ पर जब उनके घर पर सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पर उस सत्येंद्र का जो भाई विजेंद्र है वह भी यहाँ पर आता है और विजेंद्र जब अपने भाई को देखता है वह अपने भाई के सबका गहराई से निरीक्षण कर रहा होता है। अचानक उसको नज़र आता है कि उसके भाई के गले पर कुछ काले काले निशान पड़ गए हैं। वो निशान ऐसे हैं जैसे किसी ने इस लड़के यानी कि सत्येंद्र का गला घोटा है। विजेंद्र अब बिल्कुल भी देर नहीं लगाता है और बस पुलिस के पास फ़ोन कर देता है और जैसे ही पुलिस को वहाँ बुलाता है यानी कि मौका वारदात पे बुलाता है, अब तो पुलिस यहाँ आकर छानबीन करती है। छानबीन में वो भी इस सबूत को पाती है कि हाँ, हो ना हो इस लड़के सत्येंद्र के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। बस अब पुलिस और भी ढंग से पूछताछ करने लगती है, लेकिन वह पूजा अपने सच को छुपा नहीं पाती है। वह बड़े ही इम्तिनान से इस बात को स्वीकार कर लेती है कि उसने अपने पति यानी कि सत्येंद्र की जान ली है, यानी कि वह सब कुछ पूरे राज बता देती है और वह सब खुलासे उसने पुलिस स्टेशन में करे, कैसे वह अपने भांजे को दिल दे बैठी और उसके भांजे ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी कायम करे। अब तो वो दोनों जो कि बराबर उम्र के थे, उनके बीच में जो प्यार फैल रहा था, अब तो वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब वो कामयाब नहीं हो रहे होते हैं और उनके काले कारनामों की खबर जब उसके पति सत्येंद्र को पता चल गई थी तो सत्येंद्र उसको रोकता है, मारता पीटता है, लेकिन इस बात से वह बहुत ही ज़्यादा खपा होती है और बस एक दिन इस निर्णय को ले लेती है कि वह कैसे सत्येंद्र की जान लेगी। और दोस्तों, इसी वजह से अब तो वह जो गोविंद है वहाँ आता है और बस अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर उसके पति की जान ले लेता है। पुलिस अब उस पूजा के दिए गए इस इकबालिया बयान को रिकॉर्ड कर लेती है, FIR दर्ज करती है और उसको वहाँ की लोक अदालत में पेश करके जेल में ले जाती है। दोस्तों, यहाँ पर वह पति भी मारा गया, वह पूजा भी जेल में चली गई, लेकिन रह गई उसकी अकेली वह नन्ही सी बच्ची जिसकी कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। हालांकि वह जो लड़का विजेंद्र है जो कि सत्येंद्र का भाई होता है, वह उस बच्ची की जिम्मेदारी तो लेता है, लेकिन बिना माँ बाप की बच्ची के कौन ऐसा ख्याल रख पाएगा। शायद उस बच्ची के बारे में भी आप सोचिएगा। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब भी यह हवस की आग अपना
नया रूप लेती है तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड करवा देती है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। और दोस्तों, हमेशा इस प्रकार की जो गलत बातें हैं उनसे बचने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि आपके साथ वही होता है जो कि आपने कभी ना कभी तो किया होगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।